Assalamu alaikum, dear 7th class. So today we are going to learn questions, short questions, and I hope you have watched the video shared by us about MCQs. So now we are going to learn short questions. So this is just for practice, and don't forget, just keep watching again and again so that you can learn it quite quickly and easily. I will translate some things in Urdu as well so that you can be easy. Question number one says, give two reasons for earthquake. Earthquake क्यों आते हैं? इसकी दो वजूहात आपने बतानी हैं. जो वो कहते हैं earthquakes occur due to two reasons. दो इसके वजूहात हैं. पहले नंबर पे है movements of plates. ज़मीन की जो प्लेटें होती हैं वो उनकी हरकत होती है जिसकी वजह से earthquake आ जाता है. तो उसमें क्या होता है? When the tectonic plates collide with each other, the earth surface vibrates. बहुत सारे उसके जो आपको पता है कि कुछ उसकी जो तहें हैं, लेयर्स हैं, उसके नेम्स हैं. तो जो स्पेशली टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ उनकी जो आपस में टक्कर होती है, कोलाइड मैंने आपस में टकरा जाना, तो कोलाइड होती हैं जब वो ईच अदर, तो अर्थ सतह पे वाइब्रेशन आ जाती है जिसकी वजह से ज़लज़ला महसूस होता है. दूसरा नंबर पे है वॉल्केनिज़्म. वॉल्केनिज़्म यानी जिसे आप कहते हो वो लावा और आतिशफ़िशां पहाड़, वो जो पहाड़ के अंदर से एकदम धमाका होता है और सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाता है, मैटर निकलना शुरू हो जाता है, उसे अमल को वॉल्केनिज़्म कहते हैं. तो व्हेन लावा इरप्ट्स, इरप्ट मैंने अचानक फट पड़ना, निकलना. When lava erupts out from any weak part of earth, जब ज़मीन के किसी भी कमज़ोर से हिस्से से ये धमाका खेज मवाद निकलता है, the earth's surface vibrate, तो उस वक़्त भी ज़मीन की जो सतह है उसमें जुम्बिश पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन. जिस तरह मोबाइल वाइब्रेशन पे होता है ना, आपको महसूस होता है, इसी तरह वहाँ पर वाइब्रेशन आ जाती है. क्वेश्चन नंबर टू पे है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अर्थ. ज़मीन के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनके नेम आप बयान करें. तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ नेम लिखने हैं, डिटेल नहीं देनी. जैसे कि यहाँ भी शो हो रहा है आंसर के अंदर, द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट्स. तीन इसके हिस्से आपने याद रखने हैं. नंबर वन क्रस्ट है, और फिर मेंटल है, एंड देन कोर है. तो ये आपने तीन चीज़ें याद रखनी हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ये तीन हिस्से हैं ज़मीन के, आप इसे याद रखिए. ये सुन अगर आप वीडियो दो एक मरतबा सुनेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे. सो नंबर थ्री पे आपसे पूछा जा रहा है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ बिग प्लेट्स ऑफ अर्थ. तो बिग प्लेट्स ऑफ अर्थ जो हैं उनके आपने अब नाम भी शो करने हैं. पहले हमने पढ़ा था इंटरनल पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये इंटरनल पार्ट्स कहलाते हैं. लेकिन जब हम बात करेंगे प्लेट्स की, तो प्लेट्स तक आपके सामने जो है उनके नंबर शो किए जा रहे हैं. A7, 7 प्लेट्स हैं उसकी. नंबर वन पे वो कहते हैं पैसिफिक प्लेट्स, फिर है आपके लिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर है साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर है एंटार्क्टिका प्लेट, एंड देन यूरेशियन प्लेट, और फिर है अफ्रीकन प्लेट. तो ये यानी ममालिक के नाम पर ही प्लेट्स बने हुए हैं, तो आपने इनको याद रखना है. पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, एंटार्क्टिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स एंड अफ्रीकन प्लेट. सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री. ये नाम है उनके प्लेटों के, याद रखना है. वो जो हमने पहले बार की थी वो तक इंटरनल पार्ट्स तीन हैं वो, और लेकिन जो प्लेट्स हैं वो 7 होते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज़ वल्कनिज्म. ये आतिशफ़िशां पहाड़ का फटना, ये जो अमल है ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन आपको देनी है. द इरप्शन ऑफ ए हॉट सेमी सॉलिड मैटर. इरप्शन, इरप्शन मैंने धमाका, फटना, ऑफ ए हॉट, एक बहुत ही गर्म, सेमी सॉलिड मैटर, एक ऐसा मैटर जो कि आधा जो होता है ना वो ठोस होता है और आधा लिक्विड होता है. जैसा कि हम देखते हैं वो बहता है ना, तो पानी की तरह नहीं बहता, वो बड़े मुश्किल से बह रहा होता है. जिस तरह शहद बहता है या कोई भी गाढ़ी चीज़ बहती है, उस तरह लिक्विड चॉकलेट जिस तरह आप कह सकते हैं, बड़ा ठंडा करके उसे अगर
कहीं डाला जाए तो बड़े मुश्किल से बहती है, वो फ्लो होता है उसका, तो उसे कहते हैं सेमी सॉलिड मैटर। तो बेटा, द अरब इरप्शन ऑफ अ हॉट सेमी सॉलिड मैटर, जिसे मैग्मा भी कहते हैं आप, लावा उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ भी लावा ही है और उर्दू में लावा कहते हैं, मैग्मा भी कहते हैं। ये आपने सारे एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं। अगर वहाँ मैग्मा की बात होगी तो लावा आंसर होगा, अगर लावा की बात होगी मैग्मा का आंसर होगा, या सेमी सॉलिड मैटर की बात होगी तो मैग्मा भी आंसर हो सकता है, लावा भी आंसर हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो ध्यान रखना आपने। द इरप्शन ऑफ ए हॉट सेमी सॉलिड मैटर यानी मैग्मा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज वॉल्केनिज्म। सेमी जिस लफ्ज़ के साथ लगा होता है उसका मतलब हाफ होता है, जैसे कहते हैं सेमी सर्कल, सेमी फाइनल, सेमी सॉलिड मैटर, तो हाफ 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 इसका मतलब हो जाएगा। तो बेटा ये आपका इसका आंसर याद रखना है कि वोल्केनिज्म आतिश फ़िशा पहाड़ का जो अमल होता है उसके अंदर वो असल में एक जो सेमी सॉलिड मैटर है उस चीज़ के गर्म होने की वजह से धमाका जब हो जाए तो उस अमल को वोल्केनिज्म कह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे पूछा जा रहा है, ये सिर्फ हमने आज 5 ही पढ़ने हैं क्योंकि थोड़ा सा याद करने वाला भी काम है ये। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिंग ऑफ फायर? फायर का जो ये एक दायरा है, या फायर का जो आग का गोला जिसे कह सकते हैं, आग का कड़ा जिसे कह सकते हैं, ये रिंग जरा गोल शक्ल में जो होती है इसे उसे कहा जा रहा है आग का गोला, आग का दायरा। गोला कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, आग का दायरा या आग का सर्कल नुमान जो आप कह सकते हैं, तो रिंग ही याद रख लें। तो वैसे ही आपको शक्ल में बता रहा था, रिंग ऑफ फायर। तो व्हाट इज़ दिस रिंग ऑफ फायर? द मोस्ट ऑफ द volcanoes of the world are found in the surrounding areas of the Pacific Ocean। तो बहुत सारे जो हमारे आतिशफ़िशा पहाड़ हैं दुनिया भर में, वो असल में पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। जितने ओशंस हैं उनमें से एक ये पैसिफिक ओशन है। दिस पोर्शन यानी ये हिस्सा जो है ज़मीन का, इज़ ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर। तो उसी एरिए को जो कि पैसिफिक का सराउंडिंग एरिया है उस सारे हिस्से को रिंग ऑफ फायर भी कह दिया जाता है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जा रहा है? अभी ऊपर आपको बताया गया है कि वो वॉल्केनस एक्टिविटी पाई जाती है, वॉल्केनिज्म पाया जाता है वहाँ पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आतिशफ़िशा पहाड़ हैं वहाँ पर, इसलिए चूँकि आग का सिलसिला लगा रहता है इसलिए उसका नाम डाल दिया गया रिंग ऑफ फायर। तो बेटा ये आपने 5 सवाल, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं और डेफिनेटली लर्न बाय हार्ट यानी ज़बानी याद करने हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। कोई मुश्किल हो आप उसे उसके लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे थोड़ा सा बयान भी कर सकते हैं, तो आप इसे याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।